गुड Cheers, मॉर्निंग producer. चीयर्स सर, चीयर्स। दूध पी रहा है और यहाँ पे ब्लैक कॉफी चल रही है भाई। Cheers. बता क्या खबर है? बहुत सारी है वैसे। हाँ जैसे पाकिस्तान इंडिया पे ब्लेम करता है कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है हाँ और मुस्लिम स्पेशली सेफ नहीं है। हाँ पाकिस्तान से एक न्यूज़ आ रही है, हाँ एक एक्टिविस्ट है शिवा काची करके, तो वो हिंदुओं के लिए मतलब आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने एक अपना एनजीओ टाइप बनाया हुआ है, स्पेशली सिंध में जो कन्वर्जन हो रहा है हिंदू गर्ल्स को लेके, उसके लिए। उनको डेथ थ्रेट्स आए हैं टीएलपी की तरफ से और उनके नाम का फतवा जारी किया गया है। क्यों? कि इनको मार दो, क्यों? कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, कि आप इस्लाम के अगेंस्ट हैं और ऐसा करके टीएलपी ने करा है। इनको डेथ थ्रेट्स आने के बाद ये पुलिस के पास भी जाते हैं, सिंध पुलिस के पास। कोई एक्शन नहीं लिया रहा था। वो बोलते हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। कोई एक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ एक तरफ पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया पे कि माइनॉरिटी सेफ देखो नहीं है। देखो, दो चीजें हैं। पहली बार तो ये जो हिंदू है इसने ये बोला था कि लड़कियों को ऐसे उठाना, नाबालिग लड़की हैं छोटी उम्र में, उनको उठा के कन्वर्ट कर देना, सर मुस्लिम बना के उनकी शादी कर देना, ये गलत है। ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए। तो तहरीक लब्बैक, देखो मैं एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी इस्लामिक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, अब मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये चीज़, और आपने कभी ये चीज़ यूएई में नहीं सुनी होगी। यूएई में कभी नहीं सुना होगा, वो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। कन्वर्जन, हाँ वो ये सब नहीं करते। ये सब छिछोरे काम पाकिस्तानी करते हैं। ये हल्के काम ना, ये यही करते हैं। आपने कभी सुना यूएई में हो गया या कोई सऊदी अरब में हो गया या बहरीन में हो गया या कतर में? दे डोंट डू सच नॉनसेंस। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पाकिस्तानीज। ये यही करते हैं। तो ये जो हिंदू है जो अपने वॉइस रेज कर रहा है, इसने बोला कि भैया आप छोटी छोटी लड़कियों को क्यों ऐसे कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो बोला नहीं, ये तो हक है। अब देखिए बात यह है कि उसको जो डेथ थ्रेट मिली है, हाँ, डेथ थ्रेट का जो टोटल सीन है ना, वो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि डेथ थ्रेट, देखिए बात ये नहीं है कि उसको डेथ थ्रेट मिली है कि जो तुम काम कर रहे हो हिंदुओं के लिए, आवाज उठा रहे हो, हम तुम्हें मार देंगे। वो पॉइंट नंबर 2 पे है, वो कम इंपॉर्टेंट है। असली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, ठीक है, या फिर और जो पार्टीज हैं वहां पे, ऐसी इस्लामिक पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसको अच्छा काम समझती हैं। आप मोरालिटी देखिए, सबसे पहले मोरालिटी आप चेक करिए इनकी, कि ये समझते हैं कि ये सही है। और उसको थ्रेट क्यों दे रहे हैं वो, अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं। उसको थ्रेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है, इसमें ये इंटरप्शन कर रहा है। एक्चुअली अंश, अकॉर्डिंग टू देम, इस्लाम के अलावा और आप किसी भी मजहब के अगर हों तो अकॉर्डिंग टू दीज इस्लामिक पार्टीज इन पाकिस्तान वो गुनाह है, और वो एक बुरी चीज को अच्छा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम। कन्वर्जन करके वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ऊपर जाएंगे, फिर एक कयामत का, हम तो नहीं मानते। और यही फर्क है पाकिस्तान और देशों में। सारे मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये नए नए कन्वर्ट हुए हैं तो इनको ज्यादा अपने आप को प्रूव करने के लिए ना कि हम सच्चे मुसलमान, ऐसा सबसे नकली यही है। हाँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अरब्स के साथ बैठ चुका हूं। आई हैव सैट विद अरब्स एंड आई हैव इंटरेक्टेड विद इरानियंस ऑन द फोन। फोन पे मैंने ईरानियों से बात करी है, अरबों के साथ बैठा हूं मैं, एंड दे वेरी गुड पीपल, दे वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी ग्रेशियस, हम्बल, नाइस पीपल। खुजली इनको है ये क्योंकि जो किशन लाल के पोते हैं, इनको किशन लाल के पोतों को खुजली, और किसी को खुजली नहीं है। ठीक है। एक होता है ना कि आपको पता है आप कहां पे हैं, आपको पता है आपकी रूट्स कहां हैं, आपको पता है आपके बाप दादा कौन थे, आपको सब कुछ पता है। एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है। तो जब आप अरबों से बात करें, वेरी टॉक टू द अरब्स, दे वेरी कॉन्फिडेंट, दे वेरी काम। Similarly with the Iranians also. I'm talking about the Muslims. I have interacted with Malaysians. I've had business dealings with Malaysians and Indonesians. ठीक है ना। और दोनों मुसलमान, मतलब मलेशिया में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री।
वेरी नाइस पीपल, वेरी ग्रेशियस, वेरी नाइस, वेरी सिक्योर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने देखा है किसी सऊदी अरब वाले ने बोला होगा मुझे कन्वर्ट करना है किसी को? कभी आपने सुना है? यही है। ये सारे किशन लाल के पोतों को खुजली है। और मैं बता रहा हूं लोगों को, मैं तो घूमता हूं, अभी घूमना मैंने कम कर दिया। एक जमाने में तो मेरे बहुत इधर जाओ उधर जाओ, मैं तो बहुत गया हूं एंड आई हैव मेट सो मेनी पीपल। बट वो दिक्कत इनमें ही है। नहीं, अरब्स डोंट डू दिस नॉनसेंस। Arabs don't do this nonsense. Iranians don't do this nonsense. People from Indonesia, they don't do such things. Malaysians don't do such things. This is the sole prerogative of Kishan Lal's grandsons. ठीक है किशन लाल के पोते जो पाकिस्तानी है ना। सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ब्लेम करता है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। हाँ मैं एक आपको बताता हूँ इंसिडेंट। हाँ एक बलोच वुमेन है फातिमा मोहम्मद कासिम, पाकिस्तान की एजेंसीज आती हैं, उठा के ले जाती हैं। हाँ किस वजह से उठा रही हैं नहीं बताती, डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कहाँ लेके जाया जा रहा है इनको और क्या है क्या, कुछ भी नहीं बताती। इनके फैमिली वाले जब जाते हैं पूछने के लिए कि वो कहाँ पर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई जो हमारी परिवार की सदस्य हैं उनको उठा लिया गया है, क्या अपडेट है उनका? कोई अपडेट नहीं, कोर्ट को भी कुछ नहीं पता कहाँ है, बस गायब कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी स्टेट इल्ज़ाम लगाती है बलोचों पे कि बलोच हमें मारते हैं। तो जैसे आप बताते हो कि आप एक टाइम तक किसी को पुश कर सकते हो, उसके बाद एक बारी तो वो भी पुश करेगा आपको। हाँ तो मतलब जो बलोचों का रिएक्शन है इनको लेके वो सही है कहीं ना कहीं, इन पे अटैक करना? देखो, दो चीजें हैं। मैं अटैक की बात नहीं करूंगा। देखो, जो आपने बोला ना कि ये जो पुश करते हैं किसी को, हाँ आप वंस इन अ वाइल अगर किसी को पुश करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका भला भी करने की कोशिश करते हैं। बलोच लाहौरियों का इंटेंट डाउट करते हैं, बलोच डाउट करते हैं। बलोच डाउट करते हैं एंड दे हैव एवरी राइट टू डाउट। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान से सिर्फ लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। सबसे गरीब उनका एक स्टेट है, सबसे गरीब है, जिसका लैंड मास इज 44% ऑफ पाकिस्तान। लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, ठीक है। और कुछ नहीं करते ये लोग, वहां पे जाके ऑपरेशंस करते हैं, लोगों को मारते हैं, और दैट इज व्हाट द पाकिस्तानी स्टेट डज यार। तो फिर बलोच वो जो है जिसको आप कह रहे हैं कि बलोच मारते हैं, बलोच कोई मारता नहीं है इनको। दैट्स अ फ्रीडम स्ट्रगल। वो एक स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और अगर मैं आपको बताता हूं, आज़ादी के लिए फिर भी लड़ते, लेकिन वो पॉलिटिकली ज़्यादा लड़ते अगर ये लोग डिसेंटली बात करते, ठीक है। बलोच फिर भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ते, लेकिन जैसे आज की तारीख में उनकी आज़ादी का स्ट्रगल 10% पॉलिटिकल और 90% मिलिट्री है, राइट। मे बी दैट टाइम इट वुड हैव बीन 50-50 या इवन मोर पॉलिटिकल लेस मिलिट्री। आप समझ रहे हैं ना? आप कैसे किसी को ट्रीट करते हैं वो डिसाइड करता है कि उसका आपकी तरफ व्यवहार क्या होगा, वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है ना। अगर पाकिस्तानी स्टेट ये कहता है कि नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए, हम उनके खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन जो आम बलोच है हम उनको परेशान नहीं करेंगे, हम उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, लोगों को जॉब्स देंगे, ये सब करेंगे, तो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। स्टेट को कभी कभी हार्ड होना पड़ता है, राइट। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट एक अजब स्टेट है जो दूसरे के सामने, अब इतनी शर्म की बात है यार, अपने आप को आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर स्टेट कहता है पाकिस्तान, और किस तरीके से शेखों के सामने ये लोग जमीन पे लेट जाते हैं यार। ना कोई इज्जत, इनकी चलती गरीब पे। देखो, पाकिस्तानी जो स्टेट है ना, उसकी चलती गरीब पे है, उसकी चलती उस पे है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके ऊपर इनकी चलती है, उसके ऊपर इसकी गुंडागर्दी चलती है। अब ये बलोच, आपने बोला ये औरत के बारे में, जो बलोच लेडी थी, फातिमा मोहम्मद कासिम, हाँ, इसके खिलाफ जुल्म कर देंगे ये लोग, ठीक है। पाकिस्तानी फौज, कोई बच्चा होगा उसकी छाती पे गोली मार दी, कोई यंगस्टर होगा, यंग मैन होगा, कोई नौजवान होगा, उसको उठा के ले गए। ये सब पाकिस्तानी स्टेट करता है। लेकिन जब BLA सामने आती है, बलोच लिबरेशन आर्मी, तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है
ये भी ऑन रिकॉर्ड है और मीडिया में कवर करा है कि वो पाकिस्तानी आर्मी वाला कह रहा है कि जब हम बीएलए वाले को देखते हैं हम यू टर्न ले लेते हैं। तो इन्होंने सिर्फ इंडियन आर्मी के सामने इन्होंने अपनी पतलून डाउन नहीं करी थी 71 में। इट इज नॉट दैट दे लेफ्ट देयर ट्राउजर्स इन ढाका, दे हैव लेफ्ट देयर ट्राउजर्स इन पेशावर, दे हैव लेफ्ट देयर ट्राउजर्स इन क्वेटा। ये हर जगह अपनी पतलूनें उतार कर आते हैं और औरतों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, निहत्तों पे इनकी मर्दानगी देखिए। इनके अंदर जो मुजाहिद है, जो गाजी है, वो निकलता है इन औरतों को देख के। और जहां पे बीएलए के फाइटर्स आ गए, 4 बीएलए के फाइटर आ गए, पाकिस्तान की पूरी आर्मी की कॉन्वॉय ने लिया यू टर्न, पता लगा इधर ठोक देंगे ना। तो ये कैसी आर्मी है जो बिजनेस करना जानती है, जहाँ पे लड़ना है वहाँ पे लड़ती नहीं है, वहाँ पे हथियार नहीं उठाती है, और जहाँ पे नहीं उठाने चाहिए वहाँ पे हथियार उठाती है। मतलब सब कुछ ही उलट पुलट कर रही है। इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी आर्मी एग्जिस्ट क्यों करती है। ठीक है। व्हाट इज द रीजन? एक ये है कि ईमान तकवा जिहाद जो उनका फी सबीलिल्लाह उनका जो मोटो है, एक तो ये बात है। लेकिन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ये एक स्ट्रक्चर है विच फीड्स ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एक पैरासाइट है, पाकिस्तानी आर्मी इज अ पैरासाइट दैट फीड्स ऑफ द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। और यहां पे डेड बॉडी में पाकिस्तान को कह रहा हूं। ठीक है। तो एक जानवर की लाश है, उसका गोश्त खाने वाला, दैट इज द रिलेशनशिप। और मैं मरा हुआ जानवर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इकोनॉमी ठप है। इनको अगले दिन का काम के लिए, इनको तनख्वाहें देने के लिए लोन चाहिए, इनको लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए, ब्याज देने के लिए, सूद देने के लिए इनको दूसरे लोन चाहिए। तो जानवर मर गया। आर्टिफिशियली आप उसको जिंदा रख सकते हैं जानवर को, लेकिन असल में तो जानवर मर गया। उसके ऊपर पलने वाला पाकिस्तानी फौज है, उसके ऊपर पलने वाली उस मरे जानवर के ऊपर। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो आप कह रहे हैं कि बिजनेसेस चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं ये, इनको और कुछ आता ही नहीं है। और किसी और से लड़ना और हम ये कर दें, ये देखें ना, अभी पाकिस्तान का जो मकसद है वो कल परसों आसिम मुनीर ने फिर कुछ बयान दिया कि एक मकसद है पाकिस्तान का, हम उसको हासिल कर देंगे। वाई पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस? कुछ नहीं है। पाकिस्तान हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस टू फीड द बैंक अकाउंट्स ऑफ जनरल्स, और पाकिस्तान का मतलब और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? जनरल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, अशराफिया है उसको अमीर बनाओ। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं है। ये आपस में झूठ बोल लें, कोई थिंक टैंक खोल लें, है ना, कोई जाके अपने टिकटॉक पे कुछ वीडियो बना दे, कोई यूट्यूब पे बना दे, ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि ये सब अलाउड है करना, और क्यों ना करें, करो। लेकिन पाकिस्तान इज लाइक दी, if this world is a human body, Pakistan is the appendix. You know, appendix एक हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी का, वो अलग भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इज द अपेंडिक्स। वो है, और वो क्यों है किसी को नहीं पता, बस वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है क्योंकि आपको विरासत में मिला था। अब वो घर के बाहर, जब आपने घर खरीदा था, गमला पड़ा था बाहर, तो गमला पड़ा था, आपने बोला फेंकेंगे नहीं इसको, गमला पड़ा है, कुछ नुकसान नहीं दे रहा, कुछ नुकसान नहीं, नुकसान यहाँ पे ये तो दे रहे हैं, बट वैसे वो गमला। हाँ, तो पाकिस्तान में कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का। नहीं, हाँ, इट डज नथिंग फॉर द वर्ल्ड, इट डज नथिंग फॉर इटसेल्फ। पाकिस्तान एक काउंटर, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का क्या है कि एक जैसे एक मांस का लोथड़ा है, गोश्त का एक लोथड़ा है जो सड़ चुका है, ठीक है। अब वो जो लोथड़ा है वो क्या करता है कि वो किसी के घर में जाके, ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाता है। फिर लोग कहते हैं यार बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। फिर लोथड़ा कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे घर के बाहर चला जाऊंगा। तो वो आदमी डेस्परेशन में पैसे दे देता है, वो लोथड़ा घर के बाहर चला जाता है। फिर वो किसी और के घर चला जाता है, वहां पे बदबू देता है। फिर उस आदमी को उल्टी आती है, उसके घर वाले बीमार होते हैं। हाँ। फिर वो पैसा देता है, फिर उस घर से बाहर चला जाता है। ये पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है, ठीक है, कि मैं आपकी जिंदगी और बदतर कैसे कर सकता हूं, वो पाकिस्तान करेगा, कुछ भी करेगा, पाकिस्तान जिंदगी बदतर करेगा। फिर लोग पाकिस्तान को पैसे देंगे और पाकिस्तान की रोटी चलेगी, बिरयानी चलेगी, ऐसे पाकिस्तान का काम चलेगा। 78 साल से पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान
कुछ बनाता नहीं है अपने जानबूझ के। और मुझे पता है सबसे बुरी बात क्या लगती है, दिस कैन बी रियली वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, कि जानबूझ के अपने लोगों को जाहिल इन लोगों ने रख रखा है। लिखत पढ़त बहुत कम है पाकिस्तान में। जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं पाकिस्तान में 50% ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, और ये जानबूझ के रखा गया है। इट्स अ डिलिबरेट प्लॉय बाय द जनरल्स, बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जब आपके लोग पैदल रहेंगे, जब स्कूल नहीं रहेंगे तो मदरसे में जाएंगे, जब मदरसे में जाएंगे फिर आपको उनको मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे आप उनको कुछ भी करो, दे विल बिलीव इट। और पाकिस्तान में यही है। आप पाकिस्तान में हर चीज देख रहे हैं, आप अगर इस्लाम का नाम ले लो, ये और ये कर रहे हैं किशनलाल की औलादें। जो किशनलाल की जो औलादें हैं वो ये कर रही हैं। जो असली मुसलमान हैं, जो अरब हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो शांत है। अरब सर, अरे कभी बड़े अच्छे लोग होते हैं यार, मतलब उनमें ठहराव भी है, बहुत मैच्योरिटी है, दे वेरी नाइस, दे हैव गॉट अ विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। द अरब्स दे हैव अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। यू सिट विद देम यार, दे आर डैम नाइस पीपल, दे वेरी गुड पीपल। आप उनके घर पे जाओ, यू विल हैव अ ग्रेट डील ऑफ फन। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट द अरब्स इज द कॉफी यार। क्यों? अरे बड़ी यार, ऐसे वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी दे ड्रिंक, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, and they'll keep on drinking coffee and they'll keep on offering you coffee and coffee and coffee and coffee and coffee। उनका चलता रहता चलता। और मैं भी ब्लैक कॉफी का शौकीन हूँ, बट उनकी कॉफी तो अलग लेवल की यार, बड़ी खतरनाक सी है। तो जैसे वेरी डेंजरस कॉफी दे अपने ड्रिंक। आप को इतना पुश करते हैं दिखाने के लिए कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ। पाकिस्तानी, हाँ, ये सबसे नकली हैं। ये चाइनीज मुसलमान है, जो हर चाइनीज माल नकली होता है ना। इनका मैं बता रहा हूं, इनका कोई, ये सबसे नकली हैं। बिकॉज जब मैं बैठा हूं लोगों के साथ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अच्छा अफगान है, अफगान तो मुसलमान ही है ना। तो मैंने देखा है, आई हैव इंटरेक्टेड विद अफगान्स ना, तो मैंने देखा है उनके साथ। दिल्ली में तो हैं इतने सारे अफगान, और कभी मैं ये नहीं कहता कि एक कम्युनिटी एक जैसी होती है, एक दूसरी कम्युनिटी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, इंसान अलग अलग होते हैं। बट लार्जली आपको एक ट्रेट पता लग जाता है कि ये ऐसी हरकतें होंगी। आप कभी भी पठान को देखेंगे ना, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये जबान के बड़े पक्के होते हैं। आपको बोल दिया वो कर देगा, ठीक है, कर देगा। और अगर वो पठान नहीं कर पाया तो इसका मतलब कुछ ऐसी मजबूरी होगी कि पहाड़ उसके सर पर टूट गया इसलिए नहीं कर पाया। वरना पठान अगर बोलेगा, ऑनरेबल कंडक्ट जो होता है ना, वो पठानों में बहुत है। कंडक्टिंग देमसेल्व्स विद ऑनर, कि ये अच्छा है, ये पठानों में बड़ा डीप सेंस होता है, सही गलत का। हाँ ये सही है, ये पठानों में बहुत ज्यादा होता है कि ये काम सही है, ये काम गलत है। लाहौरियों में बताओ मतलब। लाहौरियों भाई, देयर इज नो मॉरल कैरेक्टर, दे थिंक अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स। लाहौरियों का ये कि अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हैं कि हम ये वो, अचीवमेंट इज जीरो, दे हैव डन नथिंग। बूट पॉलिश करवा लो इनसे दुनिया भर की, दे आर एक्सपर्ट्स इन बूट पॉलिशिंग। एक है बंदा, पता नहीं उसका नाम, मेरे फोन पे वो ईमेल लिखता रहता है, मोहम्मद अशरफ कुछ ऐसी नाम है वो, पता नहीं वो शशि थरूर को भी मेल लिख रहा है, राजदीप सरदेसाई को, गौरव वारिया को, और उसमें 3-4 पाकिस्तान के भी एड्रेस हैं, गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के भी एड्रेस हैं, अमित शाह जी को, पता नहीं किस किस को वो मेल लिखता रहता है। और फिलोसफर है वो। अच्छा। और वो इतना पागल का बच्चा है, इतना, और यूके का एड्रेस है उसका, ठीक है, ठीक है, वो यूके से कहीं से .uk करके कुछ उसका है ईमेल आईडी में, अशरफ ऐसी कुछ नाम है उसका। ये डेली में उठा के एक मेल लिख देता है कि काइंड अटेंशन ऑफ मेजर गौरव वारिया, अस्सलाम वालेकुम सर, आई वॉज वेरी सैड टू सी योर कमेंट्री ऑन दिस दिस दिस। वो हर वीडियो देखता है, ठीक है, और पता नहीं उस पर उसको क्या कमेंट करता है, कुछ करता है। डिसेंट मेल लिखता है वो, ऐसी बात नहीं कि गालिब गलौच नहीं कर रहा वो, लेकिन किसने बोला तुझे मेल करने के लिए? Who asked you to write? You're not welcome, bro. Get lost, get a life. मतलब कितना ही फ्री टाइम होगा। पूरी कौम फ्री है भाई, इनके पास कुछ है ही नहीं, ये पूरी कौम फ्री है, इनके पास कुछ काम ही नहीं है लाहौरियों के पास, ये दिन भर यही ड्रामा करते रहते हैं। I don't know why they exist. For what? I mean, what is the positive thing that Pakistan has done for the world? I don't know. Why does Pakistan? एक गाना है सर, पाकिस्तानियों के ऊपर फिट बैठता है। कौन सा? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा।
नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। वो अरे गाना तो गाने दे यार। गाओ गाओ। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम बना देना चाहिए। पाक सर जमीन शादबाद को कैंसिल करके ये बनाओ कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और वहां पे घाघरा चोली पहनाओ आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। वो नाचेंगे पैसे के लिए, नाचते हैं। वो भी तो है। अरे अभी किसके सचिन ने वो एडिट करके DJI-SPR, वो आंख मारने वाला। हाँ हाँ क्या नाम है, क्या नाम है? अहमद शरीफ चौधरी। जिन वाला। हाँ, बीच में सचिन उसका एक एडिट लगाता है, उसमें वो घाघरा चोली पहन के नाच रहा होता है। वो है ही इस टाइप का। ये उसके देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग विद दिस गाय। इसका ठीक नहीं है मामला। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, इसका ये थोड़ा सा ये इस समुदाय के लोग भी सर आर्मी में आ जाते हैं। कौन सा? पाकिस्तानी यार, पाकिस्तानी मुझे नहीं पता यार। मैं बट आने आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे ये DJI-SPR पे बहुत डाउट है, अहमद शरीफ चौधरी पे। ये जिसको यूपी में कहते हैं नॉर्मल नहीं है आदमी, नॉर्मल नहीं है। स्मार्ट है। ट्रम्प ने जो पीस बोर्ड बनाया है उसमें उसने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। देखो, यू कांट से दैट ट्रम्प डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो, जस्ट इमेजिन पीस बोर्ड में पाकिस्तान। पीस कौन सा, टुकड़े वाला पीस है कि शांति वाला पीस है? इसने शांति वाले पीस नहीं, ये टुकड़े वाले पीस में इसको करा होगा। बट क्या सोच के हैं? क्या सोच के कि पाकिस्तान आएगा और वो शांति कायम करेगा? नहीं, उसको पाकिस्तान की जरूरत है। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, एक तो पाकिस्तान की क्यों जरूरत है? क्योंकि गजा में ना सिर्फ हमास नहीं है, वहां पे दर्जनों टेरर आउटफिट्स हैं, और ये एक बिजनेस है वहां पे। दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। अटैकिंग इजराइल, टेकिंग इजरायलीज हॉस्टेज, सिविलियंस हॉस्टेज, टेकिंग military, IDF soldiers hostage. This is actually a very, very big business in Palestine. Pays very well. अभी गाजा के अंदर आएंगे ना, अभी तो गाजा की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक भी तो है, वेस्ट बैंक भी तो है, लेबनान भी तो है। इनको ये ट्रंप को लगता है कि दिस प्रॉब्लम, ये जो परेशानी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये परेशानी महदूद है गाजा तक। नहीं, ये पूरे इलाके में फैला हुआ है मामला। और मैं आपको एक और बात बता दूं, देयर इज अ वेरी सब्सटैंशियल पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इन जॉर्डन। अच्छा। अरे अब आप देखना कि ये चीजें बहुत हाथ से निकलने वाली हैं। पाकिस्तान क्यों चाहिए इनको? क्योंकि अपने सिपाही मरने के लिए कौन भेजेगा वहां पे? कोई नहीं भेजेगा। ये इंडिया से, मैं आज बता दूं, ये इंडिया से बोलेंगे कि यू बी पार्ट। बोला भी है। नहीं, नॉट दिस थिंग, फौजें। अच्छा। हाँ, कि इंडियन आर्मी आप भी डिप्लॉय करो, आप डिप्लॉय करो वहां पे। हाँ। और मुझे पता है इंडिया ने क्या बोलना है। इंडिया ने कॉलर ट्यून दे देनी है पाकिस्तान की वहां पे कि पाकिस्तानियों को ये गाना गाओ। ट्रंप, एक गाना गाना जरा, ये इसको गाओ, क्या नाम है इनका, मुनरिया का, आसिम मुनीर। हाँ, मुनरिया को गाना सुनाओ, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। मुनरिया नाचेगा, यहाँ पे मत आना, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हड़प। ये बेसिकली देखो, सुनो, बात ये है कि इनको उसमें कुछ काम है, जैसे कि अजय बांगा है। अजय बांगा इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इनको अजय बांगा क्यों चाहिए? बिकॉज दे थिंक दैट द वर्ल्ड बैंक विल फंड करेगा रिकंस्ट्रक्शन। इनको बड़े बड़े अरब मुल्क क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि वो फंड करेंगे, उनके पास पैसा है। ठीक है। इनको इंडिया क्यों चाहिए? बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट नेशन ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दे हैव ऑल्सो इन्वाइटेड रशियंस बाय द वे। आपने चाइनीज को भी इन्वाइट करा, आपने इन्वाइट सबको करा है, सबको किया है। ठीक है। पाकिस्तान, आपको क्या लगता है रशिया वहां पे सोल्जर्स भेजेगा? आपको लगता है चाइना या इंडिया सोल्जर्स भेजेंगे वहां पे? नहीं। आपको, आप जब घर बनाते हो तो आपको अलग अलग किस्म के लोग चाहिए होते हैं। आर्किटेक्ट चाहिए होता है, बिल्डर चाहिए होता है, राइट? जब पुराना घर टूटता है ना, तो मलबा कोई उठाता है, मलबा पाकिस्तानी उठा रहे हैं। ठीक है, मलबा पाकिस्तानी उठा रहे हैं, जो गंदा काम है। गंदा काम मतलब दे नीड, डोनाल्ड ट्रंप नीड्स मुस्लिम्स टू किल मुस्लिम्स। मैं साफ बता दूं क्या स्टोरी है।
अगर आप इसमें और किसी मजहब के सोल्जर्स को डालेंगे, और यह बात ट्रंप को भी पता है, अगर आप वहां पे हिंदू सोल्जर्स डालेंगे, क्रिश्चियन सोल्जर्स डालेंगे, सिख सोल्जर्स डालेंगे, तो यहां पे कलेश होगा। ठीक है। ये पूरा जो मामला है, ये गाजा पट्टी वाला, और इजराइल ने ये कर दिया, व्हाई? बिकॉज द इजरायलीज आर लार्जली more than 80% they are Jews. That is the problem. Otherwise, Saudi Arabia has killed close to 375,000 people in Yemen, and nobody talks about it. 4.25 लाख बंदे यमन में मार दिए, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, बिकॉज मुस्लिम्स किलिंग मुस्लिम्स इज ओके। और लाखों की तादाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान में सर ऑफिशियली 3,000 तो आ रहे हैं, वरना अनऑफिशियली 16। हाँ, आप कभी भी देखना, आज की तारीख में प्रोटेस्टर्स, वो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं ईरान में 16,500 बंदे मार दिए। कल ही आपने कवर किया था। हाँ, 16,500 बंदे मार दिए, जो ईरान के डॉक्टर्स कह रहे हैं। आपने पाकिस्तान को देखा कंडेम करते हुए? नहीं, पाकिस्तान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। वाई पाकिस्तान? कोई नहीं करेगा। हाँ, ऑल आइज तेहरान भी नहीं दिख रहे। हाँ, ऑल आइज ऑन तेहरान, कोई बॉलीवुड कोई भी नहीं करेगा। देखो, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड बोथ साइड्स आर मुस्लिम्स, नोबडी विल टॉक अबाउट इट। इफ अ Jew kills somebody in Gaza, it's big news. But in Yemen, hundreds and thousands are killed. Hundreds upon thousands are killed. And there was a time when hundreds of people were killed every day at the peak of the conflict. किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको चाहिए पाकिस्तानी क्यों गजा में? मुस्लिम को मारे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी देख लो, दुनिया में देख लो, आप फाइट बिटवीन 2 मुस्लिम कंट्रीज और 2 मुस्लिम ग्रुप्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंट्रोवर्सी तब आती है जब कोई और मजहब का हो, रिलीजन दूसरा हो। हाँ, अगर पाकिस्तानी कल घुस जाते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स हमास को मार देते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां पे घुसते हैं और हमास को साफ कर देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इट्स ओके। एंड दे विल फाइंड अ फ्यू मौलवीज इन पाकिस्तान टू से कि नहीं, वो ख्वारिज जहन्नुम, उसको ऐसे कोई पता नहीं, अरबी में कोई तो खमीरी रोटी थे वो, और कुछ और थे, पता नहीं, कुछ तो भी ये बकवास करेंगे, ठीक है, और लोगों को चूरन खिला देंगे, कहानी खत्म। जाहिल कौम आपने रखी है 50%, अंगूठा टेक आपने क्यों रखी है? इसीलिए तो रखी है कि जब ऐसे मामले हो तो उनको कन्विंस करना आसान, समझ ही ना है उनको कि चल क्या रहा है। हाँ, वो कहेंगे कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जब गए तो हमें एक बात पता लगी। ये स्टोरी क्या सुनाएंगे कि वहां पे जिनके खिलाफ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमास वाले तो है ही नहीं, वो तो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, हमास वाले हैं ही नहीं। हमास वाले तो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अच्छा, ये कुछ भी झूठ बोल देते हैं लाहौरी। दे हैव नो, लाहौरीज हैव नो मॉरल कैरेक्टर एक्चुअली, दे हैव नो सेंस ऑफ मोरालिटी। सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाहौरीज आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ऑल दिस। नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिल गया, उनको पैसा मिल गया, वो दिल सॉर्ट इट आउट। और यही सच है, देखना यही होगा। ये अगर पाकिस्तान को डिप्लॉय करते हैं, मैं अगर बोल रहा हूं, अगर ये पाकिस्तान को डिप्लॉय करते हैं, इनका जो कवरिंग लेटर है ना, हर एक सीवी के साथ एचआर बोलता है ना कवरिंग, इनका कवरिंग लेटर यही है कि लेट इट बी अ मुस्लिम ऑन मुस्लिम वायलेंस, दिस इज व्हाट दे वांट। ये करवाए इसको, क्योंकि फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में देख लो, किसी को लेट, अगर आप 10 साल की कॉन्फ्लिक्ट्स देख लो, ठीक है, इफ पीपल आर बोथ साइड्स आर मुस्लिम्स, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम। द मुस्लिम वर्ल्ड डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, दे विल नॉट डिस्कस दिस आउटसाइड। हां, इफ इजराइल, अगर इजराइल एक फाइटर प्लेन उड़ाता है और एक घर में मारता है जहां पे आतंकवादी छुपे हैं घर के अंदर, या किसी बिल्डिंग में मारता है जिसके अंदर आतंकवादी छुपे हैं और 15 लोग मर जाते हैं, तो लोग सड़क पे आ जाते हैं लंदन पे, ऑल आइज ऑन गाजा, कर दिया, Jews are killing this, that, they will say all of that. 16,500 protesters killed in Iran, no eyes on Tehran, nothing, it's okay, everything is under cover। कोई बोला? वो जो कौन सी वो है, वो सोनम कपूर, जो क्या नाम है, उसी का नाम है सोनम कपूर भी, बॉलीवुड वाली जो है, जो अक्सर जिसको हर कॉन्फ्लिक्ट में दर्द होता है। तो बहुत सारे हैं सर। कौन है? कपूर बोल दिया तो दुख हो गया? नहीं, अरे मुझे ही दुख होगा। तो मुझे डाउट है तेरे ऊपर।
अभी तो उसने बोला था, जानवी कपूर ने बोला था ना अभी तो, वो तो कपूरी बट उसने जानवी कपूर फंस गया, ये सीएम, Positive था ये उसमें। सीएम फंस गया। पॉजिटिव बोला था उसने तो, बट नहीं, जानवी कपूर ने तो पॉजिटिव बोला था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं, मैं इनसे ये बोलना चाहता हूं बॉलीवुड वालों से कि आपको बहुत दिक्कत होती है। अभी आपको दिक्कत क्यों नहीं हो रही जब 16,500 लोग ईरानी सरकार ने ईरानी मार दिए? क्या हो गया, ज्यादा लंबा हो गया है? कितना? 30 मिनट। क्या बात कर रहे हैं? भैया बता रहे, ज्यादा नचा दिया आज। चलो थक गया होगा छोड़ो, सर, लोग थक गया बोर तो नहीं हो रहे होंगे? सॉरी यार, मैं भावनाओं में बह गया। लोग नहीं बोर हो रहे होंगे, बट वो नाच नाच के थक गया बेचारा। मुनरिया, अब तक एडिट में कितनी बारी घुमा दिया होगा सचिन ने उसे। हाँ अच्छा, किसको उसको नचाता है? डीजे एसपीआर को। डीजे ISPR। आपने देखी नहीं क्या वो? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ठीक है, दिखाना। चलिए भैया, हम चलते हैं, बहुत वी आर आउटसाइड समवेयर, वी आर ट्रैवलिंग, ठीक है ना? बस ओके। केम छो, मजा मा? राम राम भैया।